मीनल एंड you're watching मीनल का चैनल। सो वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है ग्रोथ डेवलपमेंट थ्योरी, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो बैलेंस्ड ग्रोथ जो थ्योरी है वो है हमारे मेनली रेगनर नर्क्से की, और अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो है वो हर्शमैन की। तो देखते हैं क्या है इन थ्योरीज में। सबसे पहले हम बैलेंस ग्रोथ की बात करें। बैलेंस ग्रोथ क्या है? बैलेंस ग्रोथ मतलब कंट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं उनका एक साथ जो है डेवलपमेंट किया जाए, एक साथ उनमें ग्रोथ हो, और तभी जो है वो डेवलपमेंट के ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटाया जाता है, हटाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या कहा नर्क्से ने। नर्क्से मेंशन दैट द मेजर ऑब्स्टिकल्स ऑफ द डेवलप्ड of the development of underdeveloped countries is the vicious circle of poverty। नक्शे का ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अगर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है, आप ये वीडियो देखना चाहते हैं मेरा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। ये जो है दिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी shows that income in underdeveloped countries is low। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बेसिकली क्या कहता है कि क्योंकि गरीब देश गरीब हैं इसीलिए वो गरीब रहते हैं, क्योंकि वहां पर इनकम कम है इसलिए आगे से आगे वहां पर इनकम कम ही रहती है। ड्यू टू दिस इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट इज लो बिकॉज ऑफ द स्मॉल बाइंग पावर ऑफ पीपल। ठीक है, विच इज ड्यू टू देयर स्मॉल रियल इनकम विच अगेन इज ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी। इसको पूरा मैंने दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ऊपर ये जो आई बटन है इस पर क्लिक करके आप उसको जरूर देखिएगा। द लो लेवल ऑफ productivity however is a result of small amount of capital used in production, which in turn may be caused as loss partly by inducement of invest. So in order to break the vicious circle of poverty in the underdeveloped countries, it is essential to have a balance between demand and सप्लाई। तो देखिए सीधा सीधा मैं कहूँ तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी डिमांड साइड भी रहता है, सप्लाई साइड भी रहता है। अगर इनकम लो है तो डिमांड भी लो होगी, सेविंग भी लो होगी। उससे क्या होगा, दोनों चीज़ों की वजह से इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाएगा, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। यही था रेगनर नर्क्से का जो है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पर जो है सभी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा हो, ज़्यादा हो। तो क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो लोगों के हाथों में मनी पावर आएगी, उनकी जो कम डिमांड है वो भी बढ़ेगी, और साथ में लोग सेविंग भी ज़्यादा करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा, और ऐसे जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ के पाथ पे चलने लगेगी। ठीक है, अब विशेष सर्कल को इसी तरीके से हम किस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड मतलब एक के साथ जो दूसरी चीजों की डिमांड होती है, एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरी चीज की भी डिमांड बढ़ेगी। अगर जो है हमारी कार की डिमांड बढ़ रही है तो पेट्रोल की डिमांड भी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो, अगर किसी चीज की जो डिमांड है वो बढ़ती है, सपोज जैसे मैं यहाँ पर ये लैपटॉप है, लैपटॉप की डिमांड बढ़ती है, तो लैपटॉप की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, लैपटॉप की जो सप्लाई करने के लिए, लैपटॉप का प्रोडक्शन करने के लिए जो स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड वर्कर्स की जो जरूरत होगी वो डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होती है। गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरवेंशन कर सकती है। गवर्नमेंट जो है ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकती है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे भी ठीक रहता है कि कई सेक्टर्स रहते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, वहां पर सभी जगहों पर एक साथ हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ आपने हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन एजुकेशन नहीं है, तो फिर हमारा मैन पावर जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर एजुकेटेड नहीं है, या एजुकेशन कर दिया लेकिन वो हेल्दी नहीं है, तो भी वो काम नहीं कर पाएगा। और हेल्दी भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन वो जो है अपने गांव से दूसरी जगह नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं है, रेल रोड नेटवर्क नहीं है। तो सभी चीज़ें एक साथ चाहिए होती हैं, बैलेंस ग्रोथ चाहिए होती है, तभी ये जो विशियस सर्कल है उसको तोड़ा जा सकता है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज और जो है इकोनॉमिक ग्रोथ।
यानी कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज यानी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम मजबूत करें, साथ ही साथ तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। ये रेगनर नर्वसे की थी बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। अब वो देखिए, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी इफेक्ट्स द सप्लाई साइड, ठीक है। डिमांड साइड क्या होगा, डिमांड साइड में कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा क्योंकि डिमांड कम होगी। इससे क्या होगा, लोअर डेवलप्ड कंट्रीज जो है ऑल्सो फेस द लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट। विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी affects the supply side of capital formation in the underdeveloped countries. Poverty exists because the per capita income of people is low. Due to low per capita income, the level of saving is low. Since investment depends upon savings, so investment would be low, which capital formation would be low. Low capital formation would lead to low productivity, which would result in poverty. ठीक है, तो ये थी हमारी बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। सभी का एक साथ जो है वो डेवलपमेंट, सभी जो सेक्टर्स हैं उसमें एक साथ हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अब अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो कि हर्षमैन ने दी थी, ये क्या कहती है, ये कुछ अलग चीज कहती है। देखिए, development is a chain of disequilibrium that must be kept alive rather than eliminate the disequilibrium, ठीक है, of which profits and losses are symptoms in the competitive economy. There would be seesaw advancement as we move from disequilibrium to another new disequilibrium। ये कहती है कि जो डेवलपमेंट चेन है वो डेवलपमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम की चेन है। एक डिसइक्विलिब्रियम से हम दूसरे डिसइक्विलिब्रियम पे मूव करते हैं। ये एक सी सॉ की तरह होता है, ठीक है। एक ऊपर गया, एक सेक्टर ऊपर गया, दूसरा सेक्टर नीचे आया, फिर वो दूसरा सेक्टर ऊपर गया तो वो वाला सेक्टर नीचे आया। इस तरह से एक जो है डिसइक्विलिब्रियम चलता रहता है। और वो कहते हैं जो ग्रोथ होती है वो अनबैलेंस्ड ग्रोथ ही होती है। इसमें क्या है, इट एक्सप्लेन्स द अनबैलेंस्ड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीन चीजें बताई, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट, इनकम ग्रोथ रेट और कंजम्पशन ग्रोथ रेट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को कैसे डेल्टा आई अपॉन आई से लिखेंगे, इनकम को लिखेंगे डेल्टा वाई अपॉन वाई से, और कंजम्पशन को लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन सी से। इट डिनोट्स द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड कंजम्पशन। देन अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या कहती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, ठीक है, जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कम जो है हमारी इनकम बढ़ेगी, उतनी की उतनी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो हमको रिटर्न है वो हमें उसी वक्त नहीं मिलता है। उसके बाद जो कंजम्पशन है वो उससे भी कम होगा, बाकी का कुछ जो है सेव भी कर लेंगे। दैट इज द ग्रोथ रेट्स आर नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। कम होता है ज्यादा होता है। ही एडवाइज दैट लो दैट अंडरडेवलप्ड कंट्रीज टू डेलिबरेटली इंक्रीज इम्बैलेंस, ठीक है। उन्होंने अंडरडेवलप्ड कंट्रीज को कहा आप जानबूझ के एक इम्बैलेंस को क्रिएट कीजिए। अंडरडेवलप्ड कंट्रीज शुड नॉट डेवलप ऑल सेक्टर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ सारे सेक्टर्स को डेवलप नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, वन और टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जो उनके स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं एक या दो, जहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको वहां पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके उनको डेवलप करना चाहिए। फिर उससे जो इनकम होती है उससे फिर उसको दूसरी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज शुड बी प्रेफर्ड ओवर कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज। यानी कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज यानी कि जैसा कि हमारे इंडिया में हमने किया था स्टार्टिंग में, एक बहुत सारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हमने लगाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है या स्टील प्लांट लगाया, ये सारी चीजें। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को जो है वो प्रेफर करना चाहिए कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज से। अब उसके बाद क्या है, द स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ इज मोस्ट सुटेबल इन ब्रेकिंग द विसिस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये अनबैलेंस ग्रोथ जो है, हचमैन ये मानते थे कि अनबैलेंस ग्रोथ की जो स्ट्रेटेजी है वो ही सबसे ज्यादा सुटेबल होती है विसिस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए। द पुअर कंट्रीज आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट लो लेवल ऑफ income, production, consumption, and saving, and investment are so adjusted to each other at an extremely low level that the state of equilibrium itself become an obstacle to growth, ठीक है। तो यानी कि जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसकी वजह से ग्रोथ में वो एक ऑब्स्टिकल बनेगा। The only strategy of economic development in such a country is to break the low level equilibrium. The only strategy of economic development in
such a country is to break the low level equilibrium by deliberately planned unbalanced ग्रोथ। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, हर्षमैन कहते हैं कि जो पुअर कंट्रीज है वहां पे तो बिल्कुल, जहां पर लो लेवल है, इनकम भी लो है, प्रोडक्शन भी लो है, कंजम्पशन भी लो है, सेविंग भी लो है, इन्वेस्टमेंट भी लो है, वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। तो फिर कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी, डेवलपमेंट के पाथ पर कैसे जाएगी। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि डेलिबरेटली आप जो है अनबैलेंस्ड ग्रोथ को अडेप्ट करें, लो लेवल के इक्विलिब्रियम को, ताकि हम तोड़ सकें और फिर हम ग्रोथ के पाथ पर जा सकें। प्रोफेसर हर्षमैन is of the opinion that shortage creates by unbalanced growth offer considerable incentives for investor inventions and innovations। जब हम एक दो सेक्टर जो है उन्हीं का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सो उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, चीज़ों की शॉर्टेज है, चीज़ों की शॉर्टेज होने से क्या होगा, एक तो शॉर्टेज है तो उसके, और अगर उसकी डिमांड है तो अपने आप इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, इंसेंटिव्स क्रिएट होंगे, किसके लिए, नए नए इन्वेंशंस के लिए और इनोवेशंस के लिए, और जो हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ के पाथ पर चलने लगेगी। तो ये थी हमारी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरीज। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।